नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप बीएसटीसी, पीटीटी या जेल प्रेरी जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप आने वाले समय में जेल प्रेरी का एग्जाम दोगे तो बेटा याद रखना 100 में से 45% रीजनिंग के आने वाले हैं। यदि आप बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो ना तो बेटा 200 में से, तो याद रखना 200 में से 50 और 50% आने वाले हैं। आपका पहला टॉपिक बहुत शानदार, जानदार, मजेदार तरीके से शुरू होने जा रहा है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार के साथ आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दें और जो भी क्वेश्चन सामने आए उनका जवाब कमेंट के माध्यम से फेंक कर देवे, ठीक है ना। अब देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट। और बार बार अगर परीक्षाओं में देखोगे ना तो एनालॉजी टेस्ट के 4 या 5 या 6 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर थ्योरी वाली बातें, सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी वाली बातें और बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एमसीक्यूज वाली बातें। आप मजे से रहना, मस्त तरीके से रहना और अगला 1 घंटा सभी को बोल देना भैया कोई फोन ना करे वरना लड़ाइयां हो जाएगी, ठीक है। तो सभी को जय जोहार, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। और यदि आप गर्व देखो, ये क्लास किन किन भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्लास बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 50% जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ये क्लास पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पीटीटी में पूछे जाते हैं। और ये क्लास जेल प्रेरी के लिए सुपर डुपर होने वाली है क्योंकि यहां पर तो 100 में से 45% आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही 200 साथी सेशन में हो जाएंगे हम आज के सेशन को शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक सबने लाइक नहीं किया, यह गलत बात है। और याद रखना, रक्त बहा श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं। ये धरती है महाराणा प्रताप की, हार हमें यहां स्वीकार नहीं। और मैं को बैजी चिलगाड़ी बना देगा रीजनिंग की। एक बार है ना, याद रखना बेटा, जेल प्रेरी के लिए, जेल प्रेरी घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ, ठीक है ना। और कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज करोगे। और ये ध्यान रखना, ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ घर बैठे तैयारी कर पाओगे। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करना कितने नंबर पर, 6376491126 पर। और आ जाइए हमारे सेशन के साथ। सबसे पहली बात याद रखना है, कुछ थ्योरी वाले बातें बता देता हूं। कुछ बातें जरूरी है। कौन सी? सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है मेरे भाइयों समानता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समानता। कुछ थ्योरी वाले बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। समानता का मतलब क्या होता है? ए बी है ना, सी डी, ऐसे करके 4 चीजें बनी हुई होती हैं। पहले होता है ए बी और बाद में होता है सी डी। जो रिलेशन इनके बीच होता है बाबा, वही रिलेशन इनके बीच होता है। जैसे कैसा रिलेशन होता है, का रिलेशन होता है बबुआ, तो याद रखना बबुआ, रिलेशन होता है जैसे नर और मादा का रिलेशन होता है, जैसे पुरुष और स्त्री का रिलेशन होता है। अगर पुरुष नर है तो स्त्री मादा है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, मेरी बात को समझ लेना। एक बार कमेंट के माध्यम से बता दो कि आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। जल्दी कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है। हाँ, पटवार की तैयारी कर रहे हैं
तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यदि जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो डबल लाइक कर देना, लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं रखना, उसके बाद हम आगे देख लेगा रे। ठीक है, बहुत से साथी बीएसटीसी वाले भी हैं। बिल्कुल बेटा, मैं कहूं भाई जी बांह चढ़ा ले ऊपर और लगा दो दम पूरा आज की क्लास में। कौन कौन सी बातें याद रखनी है, जैसे लड़के का अपोजिट क्या होता है, लड़की होता है, सब बातें ध्यान रखनी है रे। ठीक है ना, कांस्टेबल के लिए जेल प्रेरी, बीएसटीसी, पीटीटी, जहां जहां रीजनिंग आती है वहां वहां हम पहुंचेगा। भाई का अपोजिट बहन होता है, मामा का अपोजिट मामी होता है, ससुरा का अपोजिट ससुरी होता है, कुत्ते का अपोजिट कुतिया होता है, शेर का अपोजिट शेरनी होता है, हाथी का अपोजिट हथनी होता है, राजा का अपोजिट रानी होता है, राजा को रानी से प्यार हो गया, ये नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। मोर का अपोजिट क्या होता है, मोरनी होता है। थोड़ी देर में क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे भैया, टेंशन मत लेना। ठीक है, कबूतर का अपोजिट होता है बेटा कबूतरी, और पिता का अपोजिट होता है माता, चाचा का अपोजिट होता है चाची, और ताऊ का अपोजिट होता है ताई, दादा का अपोजिट होता है दादी, बकरा का अपोजिट होता है बकरी, और बाघ का अपोजिट होता है बाघिने, पुत्र का अपोजिट होता है पुत्री, राजकुमार का अपोजिट होता है राजकुमारी, और भतीजा का अपोजिट होता है भतीजी, और सर्प का अपोजिट होता है सर्पिणी। ये सब बातें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना। और एक बात और बता देता हूं, अगर कोई जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है ना तो बेटा 45 में से 45 क्वेश्चन सही करेंगे, ध्यान रखना। और बीएसटीसी पीटीटी की कोई तैयारी कर रहा है ना तो बेटा बीएसटीसी पीटीटी 50 में से 50 पूरे सही करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और वादा मैंने पिछली बार भी किया था, पूरे क्वेश्चन सही करेंगे, ध्यान रखना। डाकिया को अपोजिट डाकण, टेंशन क्यों लो। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, लो भाई साहब, ये लो डाकिया, है ना, ये लो भाई जी, डाकिया का अपोजिट क्या होता है, डाकण होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बस यही तो बात है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना। हाँ, और याद रखना कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे जंतु और जंतुओं की बोलियां। अरे आगे प्रश्न आएंगे जंतु और जंतुओं की बोलियों का। जैसे गधा कैसे बोलता है, ढेंचू ढेंचू, और गधा ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालता है। तो बोलो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। मक्खी कैसी आवाज निकालती है, मक्खी आवाज निकालती है भिन भिनाहट, भी 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 ऐसे करती रहती है। कौवा कैसे करता है बच्चों, कौवा करता है कौं कौं, ऐसे कौवा करता है। और कोयल कैसे करती है, तो जहां बैठे हो वहीं बैठे बोलो, जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे करो कुहू कुहू। और घोड़ा कैसे करता है, हिन हिनाता है। याद रखना, हिन हिनाना, हिन ही ना 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 ना, हिन हिनाना, और इसको हम लोग बोल देते हैं हिन हिनाहट। और शेर दहाड़ता है, और हाथी की आवाज को बोला जाता है चिंघाड़ना। सर जी आपकी क्लास में बोरिंग नहीं हुआ, मैथ्स भी समझ में आ गई, मैं कहूं भाई जी गणित भी समझ में आएगी, रीजनिंग भी समझ में आएगी, की टेंशन नहीं लेनी। और याद रखना, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक ये क्लास तो यूं ही चलती रहेगी भाई, टेंशन मत लो। और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली बोलती है ना, बिल्ली कैसे बोलेगी, और बकरी कैसे बोलती है, और कुत्ता कैसे बोलता है, भौंकना। और मेंढक कैसे करता है, ट्र 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 ऐसे करता रहता ना, टीटी। अरे बावड़ो डबो, बोले यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी एक बार लगा दो रीजनिंग वाले बाबा का जयकारा और चलने दो आगे। ठीक है ना। क्या बातें होती है, जंतु और उनके बच्चे। अरे बच्चे का मतलब होता है बेबी, क्या होता है बेटा, बच्चे का मतलब होता है बेबी। और आजकल बच्चे के पापा को बेबी बोलते हैं, ये बात गलत है। और रीजनिंग है प्रधान है, रीजनिंग अटेयन का यावे, बोलो काई है,
कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलेंगे? पिल्ला। और गांवरे मायने बोले गुरियो, कुरियो, घुचरियो, है नहीं? हाँ। और गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, और शेर के बच्चे को बोलते हैं सावक, और मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा, और भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना, और मेंढक के बच्चे को बोलते हैं बेगची, और कीट के बच्चे को बोलते हैं लार्वा, और तितली के बच्चे को बोलते हैं लार्वा। दोनों का बच्चा ही लार्वा होता है। और घोड़े का जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं बछेरा, है ना? बोलो यहां तक क्लियर है क्या? क्या बात है यार। आज मुझे लाइव सेशन के अंदर 500 भाई साहब चाहिए, 500, ठीक है नहीं? हाँ, रीजनिंग है प्रधान है, रीजनिंग अटैन का ही प्रश्न आवे। और हाँ, नोट हमारे यहां प्रश्न गलत होने नहीं दिया जाता है। अटे एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, गारंटी है हमारी, टेंशन मत लो। अब सुनो, व्यवसायी और उनके औजार। अरे ये वो काम की बातें हैं जहां से पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। बोलो लेखक क्या काम में लेता है? हमने कहा मार साहब कलम काम में लेता है, ठीक है। और कसाई क्या काम में लेता है? छुरी लेता, कट 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 कटाकट होता है। कुम्हार क्या काम में लेता है? चाक लेता है, जिसे घुमाता रहता, घर घम घर घम, क्लियर। और किसान क्या काम में लेता? हल लेता है। और किसान के पास सभी प्रश्न का हल होता है ना? हर समस्या का हल बोलो किसके सामने होता है? किसान के सामने होता है। अरे तुमने लाइक नहीं करा क्या? विद्या माता की सौगंध, अगर लाइक नहीं करी हो तो याद रखना, जो लाइक नहीं करेगा उसको सपने में आके डराऊंगा, बेटा टेंशन मत लेना। और चिकित्सक के काम क्या होता है? चिकित्सक का औजार क्या होता है? वो होता है स्टेथोस्कोप। और जो चिकित्सक कान में लगाता है ना ईयरफोन सा, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। रसोईया यानी चाकू। और नाई क्या काम में लेता है? ईंट। बढ़ई क्या काम में लेता है? अरे सोरो, कैंची। नाई क्या लेता है? कैंची लेता है, ईंट नहीं लेता, कैंची लेता है। और बढ़ई क्या काम में लेता है? आरी काम में लेता है। और मोची क्या काम में लेता है? टेकुआ। जो नीचे की तरफ एक होता है ना, उसको कटा कट 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 कूटा जाता है, वो वाला होता है। खगोल शास्त्री, दूरबीन, जिसको दूर से दिख जाता है, बीन ऐसा यंत्र, वो होता है दूरबीन, ठीक है। और लुहार क्या काम में लेता है? निहाई। और याद रखना, सो सुनार की, है ना? क्या बोलते हैं? सो सुनार की और एक लोहार की। बोलो बात समझ में आई ना? यही तो। आगे देखो, औजार और उनके उपयोग बताओ, किसका उपयोग क्या होता है? अब मेरी बात को समझना, किसका उपयोग क्या होता है? अरे अभी तक 450 लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, है ना? और लाइक वालों की संख्या 450 हुई नहीं, ये तो गलत बात है। उस्तरा, उस्तरा किस काम में लेते हैं बेटा? मूंडने के काम में लेते हैं, यहां टकली करने के काम में लेते हैं, थोड़ी देर में प्रश्न आने वाले हैं। चिमटा किसके काम आता है बेटा? पकड़ने के काम आता है, चटाचट चटाचट, ठीक है। और बंदूक किसके काम आती है? गोली मारने के काम आती है। पर वर्तमान समय में बंदूक से कोई गोली नहीं मारता, अखियों से गोली मारे, है ना? बंदूक से कौन गोली मारता है भाई साहब? कलम का काम होता है लिखना, कांटे का काम होता है खाना, और चम्मच का काम भी होता है खाना। और चाकूचे पे चाकू, चाकू का काम होता है काटना। और कुल्हाड़ी का काम भी होता है काटना। और कुदाल का काम होता है खोदना। और ढाल का काम होता है बचाना। अरे वो तलवार से ऐसे चलते रहते हैं ना, तो यहां ढाल लगी होती है ना, वो होता है। और चश्मा, चश्मे का मतलब होता है देखना। बोलो एक बात बताओ, क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं क्या? ये थ्योरी वाले बातें हो गई, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न। और आज के सेशन में 500 से ज्यादा साथी जुड़ चुके हैं भाई साहब, मजा भी आ चुका है, शानदार तरीके से, जबरदस्त, मजेदार और शानदार, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है, हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
चलो मैंने पी लिया पानी और आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब प्रश्न। और देखो ऐसा प्रश्न लिखा आता है, ऐसा प्रश्न आता है। अब देखो मजा आएगा, मोजा ही मोजा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसा चिन्ह है, इसके बाईं ओर दो शब्द दिए हैं, ये दोनों शब्द आपस में किसी कारण से संबंधित हैं। विकल्पों में दिए गए शब्द में वह शब्द ज्ञात कीजिए जो इस चिन्ह के दाईं ओर दिए गए शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं। वह प्रश्न सूचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा? भाई प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, बोलो आम का रिलेशन फल से है तो आलू का रिलेशन किससे है? अरे याद रखना भाई, आलू का मतलब सोना नहीं होता, सोना नहीं होता बाबू वाला। तुम तो याद रखो भैया, आम एक तरह का फल होता है। तो बताओ आलू क्या होता है? जल्दी बता दीजिएगा। आम अगर फल होता है तो आलू क्या होता है? अरे जड़ होता है क्या? फल होता है क्या? सब्जी होता है क्या? फूल होता है क्या? जल्दी आंसर, क्या बात है। डन 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 डन। आम एक फल होता है और आलू एक सब्जी होती है। ये बोलो बात क्लियर है क्या? शानदार, जबरदस्त, मजेदार, जिंदाबाद लगाई दियो भाई जी। और हारे मैं को भाई जी रीजनिंग की बना देगा चील गाड़ी। एक भी पर्सन गलत को नोट दिया। कुत्ते का रिलेशन है भौंकना। बोलो कुत्ते की आवाज को क्या बोलते हैं? भौंकना बोलते हैं। कुत्ता कैसे करता है ना? कुत्ते की आवाज को बोलते हैं भौंकना। तो बताओ बकरी की आवाज को क्या बोलते हैं? अरे मिमियाना। ये किसकी आवाज होती है? बकरी, ये बकरी की आवाज होती है। दहाड़ना किसकी आवाज होती है? शेर की होती है। चिल्लाना किसकी आवाज होती है? बच्चे की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। और आजकल बेबी नाम है ना, बेबी। बेबी क्या कर रहे हो बेबी, है ना? वो वाला बेबी नहीं, बेबी का मतलब बच्चा होता है। और रेंकना ये गधा होता है, गधा। तो ध्यान से समझो, बकरी की आवाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं। अरे मिलियन नहीं, मिमियाना, मिमियाना बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ। और याद रखना बेटा, बीएसटीसी का कोर्स आपका मिल जाएगा आपको केवल 1999 रुपए में। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑफलाइन जैसी तैयारी जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो कब आपको वहां पर मिल जाएगा, ये आप ले सकते हो। बीएसटीसी भी और पीटीटी भी। याद रखना, आगे की बात करें, पर्वत का रिलेशन है पहाड़ी से। बोलो पर्वत का रिलेशन किससे? पहाड़ी से। अरे याद रखना, पर्वत का बच्चा, पर्वत का बच्चा या फिर पर्वत का छोटा रूप, पर्वत का छोटा रूप जो होता है ना, वो क्या होता है? हमने कहा सर पहाड़ी होता है। अरे पहाड़ा नहीं रे, पहाड़ी होता है। बताओ पेड़ का बच्चा क्या होता है? पेड़ का बच्चा होता है झाड़ियां। क्या होता है? झाड़ियां। ये वाला सही आंसर। और D4 क्या होता है? D4 डाकू। बोलो बात क्लियर हुई क्या? रीजनिंग वालों डाकू। कह गुरजी जंगल है। अरे बावड़ो डबो, ये पर्वत का बच्चा है, पर्वत का छोटा रूप है। पर्वत का बच्चा, पर्वत का छोटा रूप जो होता है ना, वो पहाड़ी होता है। तो पेड़ का छोटा रूप क्या होता है? हमने कहा मार साहब, पेड़ का छोटा रूप झाड़ियां होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले क्वेश्चन में। और हारे लाइक करते रहना, वरना सही बता रहा हूं पाप लगेगा, पाप। देखना, जो लाइक और शेयर नहीं करेगा उसका ब्रेकअप हो जाएगा। और कोई ये सोचेगा कि मार साहब मारे तो है ही कौन ही, ब्रेकअप कटू कराओ, सिंगल का सिंगल रहोगा। ध्यान रखना। सुनो, टाइपिस्ट बेटा, टाइपिस्ट कौन होता है? टाइपिस्ट, टाइपिस्ट कौन होता है? टाइपिस्ट होता है टाइप करने वाला। टाइपिस्ट होता है टाइप करने वाला। और इसका जो यंत्र होता है ना, उसको बोलते हैं टाइप, टाइप राइटर।
क्या बोलते हैं? टाइपराइटर। तो बताओ लेखक कौन होता है? लेखक होता है लिखने वाला। और कौन होता है लिखने वाला? तो मैंने कहा लिखने वाला किताब नहीं होता, लिखने वाला पृष्ठ नहीं होता, लिखने वाला लेख नहीं होता, लिखने वाला होता है बेटा पेन होता है, पेन, कलम, कलम, कलम है। और लिखने वाला का जो यंत्र होता है ना, वो यंत्र क्या होता है? हमने कहा पेन होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? जितने लोग सेशन में जुड़े उन्होंने लाइक नहीं करा। और याद रखना D4 क्या होता है? D4 डाकू होता है ना, ये ध्यान रखो। और हारे अगर तुम इंस्टाग्राम चलाओ और अनिल सर UDR फॉलो नहीं करियो नहीं तो कर लेना भाई, है ना। आगे देखो अनिल कुमार UDR है। रुपया, रुपया कहीं है? रुपया भारत की मुद्रा है। बोलो रुपया कहां की मुद्रा है? तो हमने कहा सर रुपया तो भारत की मुद्रा है। अब मुझे यह बताओ कि येन कहां की मुद्रा है? याद करो जल्दी से जल्दी, येन कहां की मुद्रा है? तो मुझे जल्दी से बताना। आपने कहा सर येन, येन, येन। अरे येन तो जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा। जैसे भारत की करेंसी रुपया है ना, मैं तेरे को 150 रुपया देगा। कितना रुपया देगा? मैं तेरे को 150 रुपया देगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर येन कहां होता है? येन, केन, प्रकारेण जापान में होता है। और याद रखना C4 क्या होता है? C4 क्यूट सर होता है। बेटा टेंशन नहीं लेना, हमारे सेशन में लगभग 600 विद्यार्थी जुड़ गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे की बात करते हैं। बेटा भोजन कहां पर जाता है? पेट में जाता है। हमने कहा मार साहब भोजन है, अरे रोटियां जीमो, रोटियां, रोटियां कटे जावे। तो बेटा रोटियां पेट रे महीने जावे। अगर रोटियां पेट रे महीने जावे तो बताओ पेट्रोल कटे जावे। क्या पेट्रोल हवाई जहाज में जाता है ना? यो शू ऐसे थोड़ी जाता है हवाई जहाज में ना। क्या पेट्रोल ट्रक में जाता है? ना। अगर महिला ऑटो के अंदर बैठ के जा रही है और ऑटो में बैठ के जा रही है, मोबाइल वहीं छोड़ दिया, उसको बोल दिया ऑटोमोबाइल। अरे नहीं, पेट्रोल कहां जाता है? इंजन में जाता है, इंजन में, इंजन में। बोलो बात क्लियर है क्या? एक बात ये हो गया C। और C4 जानते हो ना क्या होता है? क्यूट सर होता है। कई बोलेंगे मार साहब आप क्यूट तो नहीं हो। ये तो कन्फर्म है मार साहब क्यूट नहीं हो, डाकू हो, डाकू। पर मैं कई बालक बोले सर क्यूट हो। बेटा कुर्सी किसकी कैटेगरी में आती है? तो हमने कहा सर फर्नीचर की कैटेगरी में आती है। अरे कुर्सी आती है किसकी कैटेगरी में? हमने कहा सर फर्नीचर की कैटेगरी में। तो बताओ जूते किसकी कैटेगरी में आते हैं? पैसे दे दो जूते ले लो। और कौन सी मूवी में था? तो कुर्सी फर्नीचर में आती है, जूते किस में आते हैं? कोई बोलेगा सर जूते तो डिब्बे में आते हैं। अरे नहीं आते बावड़ो, जूते, अरे मोजे जो होते हैं ना, मोजे वो खुद जूते के अंदर आते हैं। ये तो गलत बात है। मोची बनाता है, चमड़े का बनाता है, लेकिन पैर में FOOT फुट यानी होता है पैर। और याद रखना ये हो गया फुट यानी पैर। और फुटवियर, फुटवियर का मतलब क्या होता है? पैर में पहनने वाला होता है, पैर में पहनने वाला होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो यहां तक तो क्लियर है। और याद रखना B4 क्या होता है? B4 होता है बाबूड़ा। और बाबूड़ा में किसको बोलता हूं बड़े प्यार से? मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो सेशन को देख रहे हैं ना, उनको मैं बाबूड़ा बोलता हूं। बोलो बात क्लियर है क्या? दंडनानन यहां तक। और शानदार, जबरदस्त, मजेदार। अरे एक बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताना। सर मैंने तो उल्टा सोचा, तुमने उल्टा सोच लिया, गलत बात। अरे एंगेजमेंट नहीं तोड़ता मैं तो कह रहा हूं जो लाइक और शेयर नहीं करता उसका ब्रेकअप करवाता हूं। और कोई बोले हम तो सिंगल है, करवा दो ब्रेकअप। अगर सिंगल है और ब्रेकअप करवा दो तो बेटा यूं सोचना सिंगल के सिंगल ही रहोगे, मामला सेट ही नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ सुनो, किताब प्रकाशक, अरे याद रखना
ये जो किताब होती है ना, किताब को लिखने वाला वो तो होता है लेखक। किताब को लिखने वाला तो कौन होता है? लेखक होता है। लेकिन किताब को PUBLISH पब्लिश करने वाला कौन होता है? उसको बोलते हैं प्रकाशक। ठीक है ना। अब सुनो, ये मूवी जो होती है ना, फिल्म जो होती है, फिल्म है, इसको पब्लिश करने वाला कौन होता है? अरे याद रखना, जिस प्रकार किताब को लिखने वाला लेखक होता है, उस प्रकार फिल्म को बनाने वाला निर्देशक होता है। लेकिन निर्देशक है ना, याद रखना, फिल्म को बनाने वाला निर्देशक होता है। जैसे किताब को लिखने वाला लेखक होता है ना, वैसे ही फिल्म को बनाने वाला कौन होता है? निर्देशक। पर फिल्म को PUBLISH पब्लिश करने वाला कौन होता है? हमने कहा सर प्रोड्यूसर होता है। ये ध्यान रखना। अरे अल्लाह, प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 आ गया। मैं झुकेगा नहीं साला, मैं तो भूमिया जी बन शास्त्र बन जाओ बेटा, भूमिया जी बन जाओ, टेंशन मतलब है ना। पर हां, आज लाइक 1000 पहुंचा दो, भले ही भूमिया जी बन जाओ, टेंशन मतलब ना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ए फॉर क्या हो जाएगा? ए फॉर अनिल बाबा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? यहां तक डन डनाडन क्लियर। आगे चलो, ये जो अगला प्रश्न आया ना, जे तनु धूप लगिया तो मैं तेरी छांव बन जावा। उत्तर दो, उत्तर। जे तनु धूप लगिया तो मैं तेरी छांव बन जावा, जे तनु भूख लगिया तो मैं समोसा बन जावा। जल्दी आंसर कर दो। ये क्या बोला? पेड़ जहां बहुत ज्यादा होते हैं उसको जंगल बोलते हैं। जहां पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंगल। एक कह गुरुजी ऐसे ही प्रश्न आते हैं क्या? अरे बावड़ो डब्बो, ये पुराने पेपर में से उठाई हुई प्रश्न है, उसके बाद में तुम कह रहे हो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, क्या तो गलत बात है ना। हाँ, पेड़ जहां बहुत ज्यादा होते हैं उसको जंगल कहते हैं। जहां घास बहुत ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बगीचा बोलते हैं। और याद रखना, बगीचा में पेड़ भी होता है, बगीचा में पौधे भी होते हैं, बगीचा के अंदर फूल खिलते हैं, है ना, ये फूल भी होते हैं। और बगीचा रे मायने घास भी होती है। आपका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा। क्या बात है भाई साहब, मौज होगी आज तो, है ना। गाय का बच्चा, है ना। ये क्या बोला? बेबी ऑफ काऊ। बेबी ऑफ काऊ कौन होता है? तो आपने कहा सर बछड़ा होता है ना। क्या होता है बेटा? बछड़ा। तो याद रखना, गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। तो बताओ पिल्ला किसका बच्चा होगा? अरे बोलो, कुकरा का कुकरी, कुत्ते का कुतिया का, कि घोड़ा का, कि गधे का। तुम बोलोगे मार साहब ये तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है नहीं होगा। अब तुम बताओ कुत्ता का होता है कि कुतिया का होता है? जल्दी आंसर दो, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना। हाँ, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए, जल्दी आंसर दे दो। आप आप ऐसे बोलोगे कि मार साहब बछड़ा है, ये गाय का बच्चा है। बेटा मार साहब गाय फीमेल वर्ड है। गाय कौन सा वर्ड है? फीमेल वर्ड है। अगर गाय फीमेल वर्ड है तो पिल्ला कुतिया का बच्चा होगा। अब आप बोलोगे सर कुत्ते का भी तो होता है। अरे बावड़ो डब्बो, ये फीमेल वर्ड है तो फीमेल वर्ड ही लेना है। मैंने समझाया तो था शुरू में, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। और रीजनिंग है, प्रधान है रीजनिंग, अटेयान का ही प्रश्न आवे, अटे धूम मच है। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे की बात करो बेटा। कैलेंडर के अंदर हम लोग देखते हैं दिनांक को। याद रखना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना। कैलेंडर के अंदर हम क्या देखते हैं? तिथि देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम लोग दिनांक बोलते हैं। बताओ शब्दावली के अंदर क्या देखोगे, है ना।
जैसे अरावली है वैसे शब्दावली है। शब्दावली के अंदर आप क्या देखोगे? तो बेटा शब्दावली के अंदर आप शब्द देखोगे। क्या देखोगे? शब्द देखोगे। और आपका जो राइट आंसर आ जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? अरे सुनो सुनो सुनो, गलत मत बताओ, छोड़ो, कूट दूंगा वहीं आकर के। शब्दावली के अंदर क्या देखा जाता है? शब्द देखा जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? शानदार, जबरदस्त। और हां, एक बात तो कहनी पड़ेगी, जितने लोग अगर लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, अगर ये सब के सब लोग लाइक कर दे तो सोचो कितना मजा आ जाए। पर सब के सब लोग लाइक करते नहीं ना। कईयों को ऐसा लगता है कि तुम लोग लाइक कर दोगे ना तो पता नहीं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हारे ऊपर से निकल जाऊंगा, है ना। ये तो गलत बात है। तुम सब लोग लाइक करो यार, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। ध्यान है ना। शाम को 7 बजे से 8 बजे चतुर्थ श्रेणी के लिए गणित की क्लास लेकर आया। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम में से कोई 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, तो भाई उसके लिए गणित की क्लास लेकर के आ रहा हूं डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे, ठीक है ना। और हां, रात को 9 बजे से 10 बजे रीजनिंग की क्लास ये डेली चलेगी, एक भी दिन नहीं रुकेगी, डेली चलेगी, है ना। और फिर भी तुम लाइक नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना। मैं तुम्हें डराएगा बेटा, डराएगा, सपने में आके डराएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। जहाज, बोलो जहाज कहां चलता है? समुद्र में चलता है। जहाज जानते हो ना, शिप वाला जहाज, ठीक है। जहाज अगर समुद्र में चलता है तो ऊंट कहां चलता है? अरे बावड़ो, याद रखना, ऊंट भी तो क्या होता है? ऊंट भी तो रेगिस्तान का जहाज होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यह भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। यह कहां पर चलता है? रेगिस्तान में चलता है। और याद रखना, यह ऊंट चप्पल नहीं पहनता है। मैं सोच रहा था 700 साथी सेशन में जुड़ जाएंगे क्या? एक बार बताओ ना, 700 लोग आज के सेशन में जुड़ सकते हैं क्या? जैसे मैं भी यहां देख पा रहा हूं, तो भाई मैं देख तो रहा हूं पर कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक सब लोगों ने लाइक नहीं करा यार, ये तो गलत बात है ना। लाइक और शेयर तो तुम कम से कम सभी करो ना। चलो मैं आगे की बात करता हूं। मृत्यु, मृत्यु, दुख और मृत्यु, याद रखना रे, मेरी बात सुनो। जब मृत्यु हो जाती है तो दुख होता है, दुख होता है तो मृत्यु होती है, मृत्यु होता है तो दुख होता है। बताओ खुशी कब होगी? खुशी की मम्मी ने खुशी के पापा को कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। बताओ खुशी कब होगी? बेटा दुख तब होता है जब मृत्यु होती है, और खुशी तब होती है जब क्या होता है? जन्म होता है। प्रेम का मतलब तो लव होता है बेटा। जिसने प्यार किया है वो तो रोता रहता है ना। तो प्यार करने वाला कभी खुश नहीं होता बाबा, प्यार करने वाला रोता रहता है, ये गलत बात होगा। और डांस करने वाले को मजा आ सकता है, और मजे में और खुशी में बड़ा फर्क होता है ना। और रोना बेटा याद रखना, ये वाले तो रोना ही होता है, जन्म होता है, जन्म। बोलो बात क्लियर है क्या? और हारे ये सुन लेना मेरी बात को, तुम जो लोग लाइव सेशन में देख रहे हो, जो लोग अभी लाइव सेशन को देख रहे हो ना, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, और तुम्हारा टेस्ट होगा संडे को। तुम्हारा टेस्ट कब होगा? संडे को होगा, और संडे को एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन पर 10 बजे से 12 बजे होगा। रीजनिंग का टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर 10 बजे से 12 बजे। और याद रखना वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 10 बजे से 12 बजे रीजनिंग का टेस्ट ऐप के ऊपर होगा। और जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, उनका ऑफलाइन के अनुसार होगा, उनकी टेंशन मत लेना है ना, ये ध्यान रखना। चलो क्लियर, आगे की बात करते हैं। बेटा बीएसटीसी की बहुत प्यारी सी बुक आ गई है। इस बीएसटीसी वाली बुक में पूरी की पूरी रीजनिंग भी है, तो पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, तो पूरी की पूरी हिंदी भी है, तो पूरा का पूरा जीके भी है, संपूर्ण चीजें इसके अंदर है। और याद रखना एमआरपी 720 रुपए है ना। एमआरपी कितनी है? 720 रुपए है। लेकिन प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल कितना? 399 रुपए में। तो आज ही इसको ऑर्डर कर देना। और ये जो आपको मिलेगी ना, ये भैया हम यहां से 25 तारीख से भेजना शुरू करेंगे। 25 तारीख से, ध्यान रखना। ये क्या बोलता है? अच्छे का अपोजिट होता है बुरा। अच्छे का अपोजिट बुरा। तो बताओ छत का अपोजिट क्या होता है? जल्दी बताना भाई, है ना।
अच्छे का अपोजिट बुरा होता है, तो छत का अपोजिट क्या होता है? तो हमने कहा सर छत का अपोजिट फर्श होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक है गुरुजी मारो ब्रेकअप होगो, मैं कहूं भाई जी मजो होगो। ठीक है नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा, ये पटवारी की नहीं है, पटवारी की बुक अलग है। ये जो अभी बुक बताई थी ना मैंने आपको, ये बीएसटीसी पीटीटी की बताई थी। कल मैं पटवारी की बुक भी बता दूंगा। आगे सुनो, दक्षिण का रिलेशन है उत्तर और पश्चिम से, बताओ पश्चिम का रिलेशन किससे होगा? अरे सुनो रे सुनो, ये तो बुरा फंसा दिया। इधर होता है उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम है। ये दो दिशाएं और बच गई। इधर होता है उत्तर और पूर्व है, ये होता है दक्षिण और पूर्व है, और ये होता है दक्षिण और पश्चिम है, और ये होता है उत्तर और पश्चिम है। यही तो होता है, और क्या ही होता है बताओ? इसने बोला दक्षिण, मैंने कहा ये रहा, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम है, इसको लेफ्ट साइड में यहां बोलते हैं। अरे दक्षिण को लेफ्ट साइड में यहां बोलते हैं 45 और 45 90 135 135 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलते हैं। याद रखना, मेरी बात को फिर से समझना। मैं क्या कह रहा है? मैं कह रहा मेरी बात सुनो। ये जो दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा ना, ये बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयां घर घर ऐसे ही तो घूमती हैं, क्लॉकवाइज घुमाना है। और क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाना है। कितना डिग्री? 135 डिग्री उत्तर पश्चिम आएगा। अब बताओ पश्चिम का क्या करोगे? बाबा पश्चिम तो यहां पर है, इसको भी 135 डिग्री घुमाओ, टेंशन मतलब 135 डिग्री। 45 और 45 90 135, ये उत्तर पूर्व आएगा। और याद रखना उत्तर पूर्व अपना यहां पर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बी फॉर बाबा, है ना? बी फॉर बाबा हो जाएगा। और बाबा कौन सा हो जाएगा भैया? रीजनिंग वाला बाबा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है ना? और हां आगे बात करो बेटा। कबूतर होता है शांति का प्रतीक, कबूड़ो, है ना? मैं कबूतर को बड़े प्यार से बोलता हूं कबूड़ा, और ये हमारा कब्बू होता है ना, कब्बू, ये होता है बेटा शांति का प्रतीक। तो सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है? याद रखना, सफेद जो झंडा होता है ना, ये समर्पण का प्रतीक होता है, आत्मसमर्पण। याद रखना, कोई राजा महाराजा, है ना, कब्बन बोलते हो क्या तुम लोग, है ना? कोई राजा महाराजा जब युद्ध करते थे और उनको लगता था कि बाबा हार गए हम, तो जब राजा महाराजा युद्ध करते थे और राजा महाराजा को लगता था कि हम तो हार गए, तो फिर वो क्या करते थे? वो सफेद झंडा दिखा करके आत्मसमर्पण करते थे, हे भगवान हमें मत मारो, बचा लो बचा लो बचा लो। अब एक बार ये ध्यान रखना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सी फॉर क्या हो जाता है बेटा? क्यूट सर हो जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? एक बार मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार कौन कौन आया है? जो साथी लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया है वो एक बार मुझे यस लिख करके शेयर करो। और जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं, है ना, जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं, तुमने सब लोगों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, यह तो गलत बात है ना? ये देखो, आपने अभी तक सबने लाइक नहीं करा है, सबने शेयर नहीं करा है, गलत बात है। और जो लोग पहली बार सेशन में जुड़े हैं वो यस लिख करके शेयर भी करते रहो, और हम लोग चलेंगे आगे। और याद रखना, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। और हां, डेली 9 बजे जुड़ जाना। रोज 9 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊंगा। अरे शराब बनती है अंगूर से, शराब किससे बनती है? अंगूर से बनती है। तो बच्चों बताओ बताओ, वोदका किससे बनती है? अरे आलू से ना बेटा, आलू से तो सोना बनता है, ये तो गलत बात है। वोदका किससे बनती है? सेब से बनती है क्या? जल्दी बताओ। या संतरा से बनती है क्या? या आटा से बनती है क्या? अरे डब्बो मेरी बात सुनो,
वोदका बनती है सेब से और शराब बनती है अंगूर से। बोलो बात क्लियर है? कितने साथी आज पहली बार सेशन में जुड़े हैं? आपका अपना परिवार लक्ष्य परिवार बड़ा होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करो। मक्खन से बनता है दूध। मक्खन से क्या बनता है बेटा? दूध बनता है। तो किताब, अब मेरी बात सुनो, मक्खन से दूध बनता है क्या? ना, मक्खन बनता है दूध से। मक्खन किससे बनता है? दूध से बनता है। तो किताब किससे बनती है? लेखक से, छापने से, अध्याय से या कागज से, है ना? किससे बनती है? सर वोदका क्या होता है? अरे वोदका भी होता है भाई जी, अभी तक तुमने देखा नहीं है। एक बार मुझे कमेंट से ये बताओ तुम राजस्थान के कौन कौन से जिले से सेशन को देख रहे हो? ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, पिछली बार लक्ष्य परिवार से जुड़े हुए बहुत से साथी, लक्ष्य परिवार से जुड़े हुए बहुत से लाडले बीएसटीसी और पीटीटी को क्लियर करके गए थे और आज वो कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। याद रखना रे, अगर तुम बीएसटीसी कर लेते हो तो बीएसटीसी के जस्ट बाद में रीट का एग्जाम दे सकते हो। आपको 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब याद रखना मक्खन बनता है दूध से तो किताब बनती है कागज से। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो कागज हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी, जोधपुर, बीकानेर, सोलंबर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर। क्या बात है! अरे आज तो कमेंट की क्या भयंकर स्पीड चल रही है भाई साहब, मजा आ गया। अरे दमदम कहां पर है? कोलकाता में है। याद रखना, ये दमदम नाम का क्या है? दमदम नाम का एयरपोर्ट है। और दमदम नाम का एयरपोर्ट कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। तो बताओ पालम कहां पर है? अरे पालम है ना कि बालम है, मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी बाबूड़ा। बालम नहीं रे, पालम है, पालम है। बोलो पालम कहां पर है? हमने कहा सर दिल्ली में पालम है। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अरे 700 भाई सेशन में जुड़ गए और याद रखना लगभग 800 लोगों ने लाइक भी कर दिया। मौज होगी, मैं कहूं भाई जी चील गाड़ी बना दो बोले। अरे सुई किसके अंदर होती है? तो हमने कहा सर घड़ी के अंदर होती है ना? यहां 12, यहां पर 6, 9, 3, 2, सॉरी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये होता है ना, ये होती है भाई साहब सुइयां। और याद रखना, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब किसी की 12 बजानी हो, अरे जब किसी की 12 बजानी हो ना तो बेटा सभी सुइयां एक साथ हो जाती है। तुम भी इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी की 12 बजानी हो ना सब एक साथ हो जाना। चक्का किसके अंदर होता है? अरे याद रखो, चक्का का मतलब टायर होता है। तुम बोलते हो ना 18 चक्का, 16 चक्का, 12 चक्का, वो वाला चक्का, चक्के में चक्का, चक्के में चक्का, वो चक्का का सुई जैसे घड़ी के अंदर होती है वैसे ही चक्का घूमने के अंदर नहीं होता है, सड़क के अंदर नहीं होता है, वाहन चलाने के अंदर नहीं होता है, केवल और केवल कहां होता है? वाहन में होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? शानदार, जबरदस्त, मजेदार। और C4 क्या बन जाएगा? C4 क्यूट सर बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब चलो अगले क्वेश्चन में चलें। ये वाला थोड़ा सा आपको अलग दिया जाएगा, ये निर्देश ठीक वैसा ही है। हालांकि एक बात और याद रखना, निर्देश विर्देश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो। ये क्या बोलता है? सिगरेट के अंदर क्या होता है? तंबाकू होता है। अरे याद रखना, सिगरेट में तंबाकू होता है। बताओ ऐसा कहां होता है? जल्दी बताना। मैं कहूं भाई जी फिल्टर फाड़ देंगे, टेंशन मत लो। बताओ सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है तो याद रखना, कॉफी के अंदर कैफीन होता है क्या? दूध के अंदर बोतल होती है क्या? सिगार के अंदर फिल्टर होता है क्या? और जूते के अंदर मोजे होते हैं क्या? अरे याद रखना, जूते के अंदर मोजे नहीं होते, मोजे तो हम पैर के रखते हैं, याद रखना। और हारे मैं चाहता हूं कि कल के सेशन में 1000 साथी जुड़े, कल वाले सेशन में 1000 साथी जुड़े, इसलिए सभी लोग कल अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सबके सब लोग है ना 2-2, 3-3 साथियों को सेशन में जोड़ना।
सब लोग कल 2-2 3-3 साथियों को सेशन में जोड़ना, भाई साहब मजा आ जाएगा। याद रखना, जैसे सिगरेट में तंबाकू होती है वैसे जूते के अंदर मोजे नहीं होते, सिगार में फिल्टर नहीं होते, दूध में बोतल नहीं होती, डब्बो बोतल में दूध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अरे अपनी क्लास का टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए गणित की क्लास का टाइम 7 बजे, ध्यान रखना। और रीजनिंग की क्लास का जो टाइम होता है ना वो रात को 9 बजे। और आपको पता है पिछली भर्ती में भी हम रात को 9 बजे रीजनिंग पढ़ा करते थे भाई जी, है ना। अब सुनो, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, कैफीन, बोलो बात क्लियर है? क्या शानदार, जबरदस्त, मजेदार। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं भाई साहब, है ना, क्या शानदार है, जबरदस्त, है ना, बोलो ठीक है ना। क्या शानदार तरीके से आप लोग प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। अगला प्रश्न है भागना। अरे भागने का मतलब है दौड़ने की स्पीड यानी रेस, ये वाली, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मजे ही करना, हबीबी मौजा ही मौजा, बोलो बताओ क्या होगा। मजे करना, एंजॉय, यात्रा में, व्याख्यान करना, पढ़ना किताब, पार्टी में डांस करना। अरे भागने को बोलते हैं दौड़ने की रेस करना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, जेल प्रेरी में गणित नहीं आती बाबा, टेंशन मत लेना, है ना। जेल प्रेरी में तो 100 में से 45 रीजनिंग के आते हैं, मैं मामला सेट कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम्हें ना। तो याद रखो, भागना, भागने को बोलते हैं दौड़ने की स्पीड। अब बेटा याद रखो, मजे करना यानी यात्रा, तुम्हें पता है यात्रा के अंदर मजे ही मजे होते हैं। पढ़ने में व्याख्यान नहीं होता, पढ़ने की जगह बेटा यहां पढ़ाना होता ना, तब तो हम ये वाला सही कर देते, पढ़ाना होता तब तो। और पढ़ना और किताब ना, और पार्टी और डांस करना। बेटा पार्टी में डांस नहीं, हम तो पार्टी में खाना भी खाते हैं, कई लोग पार्टी में ड्रिंक भी करते हैं, कई लोग पार्टी में डांस भी करते हैं। और पार्टी में डांस कैसे करते हैं, आई एम ए डिस्को डांसर, पर वो वाला नहीं रे, वो वाला नहीं रे, पहले वाला है ना। और बाद में तुम इसको आंसर को बता करके बता तुम क्या कहोगे, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, बिल्कुल यही अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो, रसोई और शयन कक्ष। अब मुझे एक बात बता दो, मैं कहूं भाई जी रसोई कहां होती है, रसोई कहां होती है, शयन कक्ष में होती है। रसोई कहां होती है, शयन कक्ष में होती है। तो औरत आदमी के अंदर होती है क्या? नहीं। आम फल के अंदर होता है क्या? नहीं। और बोटनी जूलॉजी के अंदर होती है क्या? नहीं। गैस सिलेंडर के अंदर होती है क्या? अरे सिलेंडर में ही तो होती है गैस, गैस तो सिलेंडर में ही होती है, ऐसी थोड़ी है कि थैली में रख करके बाहर की तरफ रखी हुई है नहीं जी। अरे 825 भाइयों ने लाइक कर दिया है ना, 825 भाइयों ने लाइक कर दिया। अगर ये लाइक वाली संख्या 1000 हो जाए ना, मेरे को मजा आ जाए। और आज लाइव सेशन में तो 700 भाई लोग जुड़ गए, मजा आ गया। कल कोशिश करेंगे 1000 वाले साथी जुड़ जाए, है ना। तो याद रखना, गैस कहां होती है बेटा? सिलेंडर में होती है। अब कई लोगों ने यह आंसर दिया आम फल। बेटा याद रखना, आम है वो फल की कैटेगरी में आता है, फल के अंदर नहीं होता है, ये कैटेगरी अलग चीज होती है। रसोई अपना जो घर होता है, शयन कक्ष होता है, उसके अंदर होती है, ना कि उसकी कैटेगरी में होती है ना। ये कैटेगरी की बात आ गई। और यहां गैस जैसे सिलेंडर में, जैसे गैस सिलेंडर के अंदर चुर घुसाई हुई होती है ना, वैसे रसोई शयन कक्ष में होती है। ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। आगे चलो, चौक से लिखा जाता है श्याम पट के ऊपर है। और याद रखना श्याम पट, सरजी पटवार की क्लास बेटा रीजनिंग पटवार में भी तो आती है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये रीजनिंग पटवार के लिए भी है ना। तो याद रखना चौक का काम होता है श्याम पट के ऊपर है। तो टंकण यानी टाइप का काम रंगने से नहीं होता, याद रखना। और मेज का काम कुर्सी से नहीं होता, शाही का काम होता है कागज पर लिखना। अरे बावड़ो मेरी बात सुनो, चौक से, ये जो चौक होती है ना, चौक, उस चौक से तुम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो। चौक से कहां पर लिख सकते हो? ब्लैक बोर्ड पर है।
तो ये बताओ स्याही से कहां पर लिख सकते हो? स्याही से लिख सकते हो कागज पर। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब मुझे एक बार कमेंट से बताओ यार कि आज का सेशन कैसा लगा आपको? आज के सेशन में आपको मजा आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट से बताना। बेटा जेल प्रहरी में महिला बाल अपराध नहीं पूछते, महिला बाल अपराध राजस्थान पुलिस में पूछते हैं। जेल प्रहरी में तो तुम रीजनिंग के भरोसे रहो। और याद रखना जेल प्रहरी वाले मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 150 आते हैं, केवल 100 क्वेश्चन आते हैं। आपके जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना उन 100 में से 45 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और वो 45 क्वेश्चन रीजनिंग वाले आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो। और याद रखना अभी जैसे ही सेशन खत्म होता है, अभी खत्म होता है, उसके जस्ट बाद सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी जो कमेंट कर रहे हो वो तो चैट बॉक्स में है, सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। मैं आपके कमेंट पढ़ने को इंतजार करूंगा। कोई नाइस वे से नहीं लिखेगा, 2-2 3-3 लाइनों में लिखेगा। मजा आया कि नहीं आया वो बताना है। और कल फिर मिलूंगा आपसे रात को 9 बजे। कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे रीजनिंग में, इसी टॉपिक को एंड करते हुए। कल इस टॉपिक का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।